नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आज हम आपसे संतुलित आहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा हमारा भोजन जो हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व दे, वही संतुलित आहार है, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सभी पांचों प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। वही सबसे अच्छा भोजन कहा जाता है। देखो, हमारे पास आप देख रहे हैं भोजन लगा हुआ है सामने। ये कटोरी है, इसमें दाल है, यानी प्रोटीन हमारे पास में जो है अरहर की ये दाल है और इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। ये देखिए, बढ़िया अरहर की दाल है। सामने ये एक कटोरी में ये सब्जी है, ये आलू और परवल की सब्जी है। अभी आपसे हम बताएंगे इसमें कितना रेशियो तेल और मसाले का किया गया है। और ये भिंडी की सब्जी है, सीजनल सब्जी है। और इस कटोरी में ये दही है और ये सलाद है, ये रोटी हैं, ये मक्खन टिक्की है। देखो, अगर मान लिया रोटी दाल खा लिया जाता है तो वो परिपूर्ण संतुलित आहार नहीं हुआ। उसके साथ में सब्जियां यानी विटामिन्स और मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेशन के लिए हमारे जो है दही की भी आवश्यकता होती है। विटामिन और मिनरल्स के लिए ये सलाद है, इसकी आवश्यकता होती है। जब फूड यानी कोई खाद्य पदार्थ हीट किया जाता है तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जो सलाद में होता है विटामिन सी उपलब्ध रहता है। साथ में देखो, ये नींबू है, इसमें जितनी हमें आवश्यकता होती है इतनी मात्रा विटामिन सी की, यानी इस नींबू से हमारी उस विटामिन सी की जितनी एक दिन की आवश्यकता है सबकी पूर्ति हो जाएगी। अब अगर ये केवल रोटी दाल खाया जाए तो ये संतुलित आहार नहीं हुआ। रोटी, ये अरहर की दाल जिसमें प्रोटीन है, रोटी जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, और ये आलू परवल की सब्जी, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है और परवल में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। भिंडी की सब्जी, भिंडी में देखो बढ़िया प्रचुर मात्रा में आयरन होता है, विटामिन ए होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, सभी प्रकार के इसमें विटामिन होते हैं। तो ये बहुत अच्छी जो लाभदायक सब्जी है। तो हम जब खाना खाते हैं तो देखो, हमें जो हम इस समय मान लो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है तो हमको जो है सभी चीज़ों की आवश्यकता है। तेल की भी आवश्यकता है, घी की भी आवश्यकता है। जिनके कोई हार्ट डिजीज़ है, यानी हार्ट के फेलियर पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, वो तेल और घी का कम सेवन करें। दाल में देखो किसी प्रकार को हमने फ्राई नहीं करवाया है, सादी दाल है। फ्राई करवाने से एक तो दाल का नियम होता है, इसमें देखो तेल की प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें अगर मिलाया जाए तो घी मिलाया जा सकता है। और सब्जियों में जो तेल डाला जाता है वो शुद्ध तेल होना चाहिए और बहुत ही कम टेम्परेचर पर उन्हें पकाना चाहिए। ये देखो रोटी हैं, रोटी में हम क्या करते हैं, ये ज्ञान कंपनी का मक्खन है और रोटी के ऊपर हम इसको लेप कर लेते हैं। ये देखो, ये लेप कर लिया रोटी पर। ये हमारे कोई बीमारी नहीं है, ना हम कोई हार्ट फेलियर, ना हमारे शुगर है, इसलिए जो है हम ये तेल, घी, सभी प्रकार के जितने कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स हैं सभी का हम सेवन करते हैं। अगर जिनके कोई बीमारी है, हार्ट फेलियर है, वो घी और तेल का कम सेवन करें। वो दाल, रोटी केवल इसमें ये घी मक्खन न लगाएं। और ये जो सब्जियां बनी हैं, देखो सब्जियां चाहे बिना तेल के बनाया जाए। ये जो भिंडी की सब्जी है इसमें तेल की मात्रा बिल्कुल नहीं है। केवल ये परवल की सब्जी है, इसमें 250 ग्राम परवल से 100 ग्राम आलू, जिसमें केवल 10 ग्राम तेल का प्रयोग किया गया है। ये भिंडी केवल तेल की कढ़ाई थी, तेल तो उसमें लगा हल्का फुल्का 2-3 ग्राम होएगा, उसी में इसको पका दिया गया है। अब देखो रोटी दाल पहले हम क्या करते हैं, रोटी दाल का खाना है तो मक्खन मंगा लिया है, रोटी दाल का टेस्ट देख रहे हैं। दाल में कोई मसाला, हल्दी, तेल वगैरह नहीं है, सामान्य दाल है, बढ़िया रोटी है, बड़ा अच्छा टेस्ट है। रोटी देखो, ज़्यादा जो हल्के लोग बनाते हैं उनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। रोटी मीडियम साइज की होना चाहिए। इसमें जब मक्खन लगा दिया जाता है तो उसका टेस्ट और उसमें एनर्जी की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये आलू और परवल की सब्जी है। आलू से एनर्जी मिलती है और परवल में विटामिन, ये फाइलम कुकुरबिटेसी का परवल होता है, बड़ा ही लाभदायक होता है। ये शुगर के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं तो उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी है। बड़ी ही टेस्टी सब्जी है, जबकि इसमें कोई
ज़्यादा तेल मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। लोग हमसे चर्चाएं करते हैं कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कैसा खाना खाते हो। तो हम इसीलिए खाने की चर्चा आपको खाने के बारे में दिखा रहे हैं। दाल और सब्जी दोनों चीज़ होना चाहिए। अगर मान लिया 2 सब्जी नहीं उपलब्ध हैं तो कम से कम दाल के साथ में एक सब्जी तो बहुत कंपल्सरी है, यानी आवश्यक है। भिंडी का टेस्ट ले रहे हैं, इसमें देखो आयरन भी है, विटामिन भी है। जिनके एनीमिया वगैरह खून की कमी हो जाती है, भिंडी उनके लिए बहुत लाभदायक है। देखो जो हरी सब्जियां होती हैं तो हमारा जो लीवर होता है, हरी सब्जियों से लीवर हमारा अच्छा काम करता है। अगर इसमें केवल लोग पूड़ी, आलू की सब्जी और पूड़ी खा रहे हैं, जो पूड़ी खाई गई तेल में तला गया कार्बोहाइड्रेट को, वो भी नुकसानदायक हो गया। केवल आलू की सब्जी, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, न विटामिन है न प्रोटीन है, वो संतुलित आहार नहीं है। साथ में ज़रा सा सलाद ले लिया, काम चला लिया, तो उनको परिपूर्ण रूप से शरीर में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। उनके शरीर कमज़ोर हो जाएगा, अनेकों प्रकार की बीमारियां आने लगेंगी। सलाद में टमाटर है, टमाटर देखो खाना को डाइजेस्ट कर देता है। पत्तेदार सब्जियों के लिए धनिया है और प्याज भी है। साथ में दही, चाहे कोई रोटी साथ शौक हो खा ले, ऐसे चम्मच से खा ले। दही जो खाना खाया जाता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये ऐसा आहार है जिससे पेशेंट को किसी प्रकार की एसिडिटी या गैस की शिकायत नहीं होएगी। अब लोग चर्चा करते हैं खाना कितना खाना चाहिए। खाना देखो जितनी भूख उतना खाना चाहिए। अगर शुद्ध भोजन है तो वही शरीर के लिए अमृत बन जाता है, और जो अशुद्ध भोजन होता है, उदाहरण के लिए कोई ऐसी सब्जी है जो तेल में ही तल के बनाई गई है, जैसे आजकल पनीर बनाया जाता है, तो पहले इसको लोग तेल में खूब तल लेते हैं, बाद में उसकी सब्जी बनाते हैं। पूड़ी बनाए वो भी तेल में तली गई हैं। तो जो तेल होते हैं, यानी फैट्स होते हैं, तेल हो या घी हो, जब इनको हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाता है तो ये अमृत के बजाय विष बन जाते हैं, यानी ये हानिकारक हो जाते हैं। यही जा कर के शरीर में जो सबसे पहले इनका प्रभाव लीवर पर होता है, लीवर को ख़राब कर देते हैं, गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, आंतों में घाव हो जाता है, पेट में उनके दर्द होने लगेगी, भूख उनको कम लगेगी, और बाद में क्या होगा, उनका पेट बड़ा हो जाएगा, हाथ पाँव दुबले पतले हो जाएंगे, यानी लीवर बढ़ने लगेगा। इसलिए जो तेल घी होते हैं उनका एक तो कम सेवन करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो उनको कोई हीट नहीं करना चाहिए। देखो हमारे पास में मक्खन टिक्की है, इसको हमने हीट नहीं किया है और ऐसे ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये वो डाइट है जिसको खाने से शरीर में कोई रोग नहीं आता है। हमारे शरीर में ज़्यादातर हम ऐसे भोजन करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। कम मात्रा में, ऐसा नहीं केवल नाम मात्र का सब्जी खा लिया। सब्जी देखो ये भिंडी की सब्जी है, ये इस समय लगभग ये 100 ग्राम भिंडी होंगी, उनकी सब्जी तैयार होकर कितनी रह गई होगी। 100 ग्राम भिंडी, 100 ग्राम आलू परवल और 50 ग्राम दाल, 200 ग्राम आटा, 50 ग्राम दही, 50 ग्राम सलाद, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित आहार हुआ। इतना सेवन करना चाहिए। ये लंच देखो, ये दोपहर का भोजन है। अब शाम टाइम
चाहे कोई एक रोटी सब्जी खा ले तब पर भी उसका प्रपूर्ण रूप से पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे। देखो कुछ लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, कुछ लोग रोटी ही खाते हैं, हमारे जैसे लोग कुछ लोग रोटी और चावल दोनों खाते हैं। आपको जो अच्छा लगे, अगर चावल के आप शौकीन हैं चावल खाइए, रोटी के शौकीन रोटी खाइए, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ये तो जिस वातावरण में जो लोग रहे हैं, जहाँ चावल ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोग चावल खाने लगे, जहाँ गेहूँ ज़्यादा पैदा होता है वहाँ के लोग गेहूँ खाने लगे। उत्तर भारत के लोग ज़्यादातर गेहूँ खाते हैं और ईस्ट और साउथ यानी जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र होता है वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। बिहारी लोग उधर तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये सब चावल ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब भी आप अपने घर में भोजन बनवाइए, खाना बनाने में आलस न करिए। दाल के साथ में एक हरी सब्जी होना ज़रूरी है। और जब आलू बनवाइए तो उसमें भी एक हरी सब्जी डलवाइए। जैसे परवल है, इस समय परवल चल रहा है और ठंडक के सीजन में गोभी चलता है, सेम है, बहुत सारी हरी सब्जियां होती हैं जो इसके साथ में प्रयोग की जाती हैं। भिंडी है, करेला है, लौकी है, तरोई है, कुंदरू हैं, परवल हैं, बहुत सारी समय सब्जियां चल रही हैं। तो अगर शरीर को निरोगी बनाना है तो आप खाने पर ध्यान दीजिए। ये शुद्ध खाना है, इसको प्रयोग करने से शरीर में अतुलित बल, अतुलित प्रभुता आई, बहुत सी शक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का रोग नहीं आता है, जो रोग होता है अपने आप दूर चला जाता है। देखो हम प्रयोग करते हैं, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है और ना कभी होएगी। 100 वर्षों तक शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती है। लेकिन हम कोई बैड हैबिट यानी नशा पाती, गुटखा, मदिरा आदि इसका सेवन नहीं करते हैं। इसका सेवन करने वालों का मुँह कट जाता है। ज़्यादा जो लोग गुटखा खाते हैं दांत उनके गंदे हो जाते हैं, दांतों का पावर चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका मुँह से ही शुरू होता है, वो ख़राब होने लगता है। तो जितनी बैड हैबिट है उसको हम त्याग करके और शुद्ध खाने का प्रयोग करिए, जैसे निरोगी काया रहेगी और 100 वर्षों तक सबको जीवन प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच।